Hello everyone. So today we are starting a new topic. अब हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वी आर स्टार्टिंग, ठीक है। इसमें फर्स्ट आई विल टेल यू सीक्वेंस कैसे चलेंगे। अब हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम करेंगे। पाइप सिस्टम हो गया कंप्लीट। स्पीड डिस्टेंस टाइम, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे वो स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही पार्ट है। अब जो तीनों टॉपिक बता रहे हैं, आई विल टेल यू 4 टॉपिक्स, 1 2 3 4। चारों चारों स्पीड डिस्टेंस टाइम के अंदर ही आते हैं, इंटर रिलेटेड है। सो इसलिए प्लीज डू नॉट स्किप, यहीं से फॉलो करना। पहले स्पीड डिस्टेंस टाइम करेंगे, उसके बाद करेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ट्रेन वाले प्रॉब्लम फिर करेंगे। इसी में एक आते हैं क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम, वो करेंगे। उसके बाद करेंगे रेसेस एंड गेम्स। तो 4 चैप्टर आपके ये कवर हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ स्पीड डिस्टेंस टाइम नहीं है, लोग अलग अलग इसको पढ़ाते हैं, इस पे क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम पहला, दूसरा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, तीसरा बोट एंड स्ट्रीम, और चौथा रेसेस एंड गेम्स। ठीक, 4 चैप्टर पढ़ाएंगे। सो इट विल बी 22 लेक्चर्स होंगे, ठीक, सब मिला के। चलो लेट्स बिगिन। स्पीड डिस्टेंस टाइम अब देखते हैं। ये देखो चारों लिखे हैं, टाइम, स्पीड, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम, रेसेस, गेम। ठीक, जस्ट तो देखो बेसिक फॉर्मूले सबको पता होंगे, बट बता दे रहे हैं इफ एनीवन डजंट नोस। स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसी से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इसी से निकाल लो, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो इस बस ये याद रखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब हम लोग जैसे करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, फ्रॉम बेसिक लेवल टू विल गो टिल एडवांस लेवल, और उसी से क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट समझेंगे। ठीक, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कवर्स 2/15 ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन। एक पर्सन है, वो अपनी कोई जर्नी चल रहा है, कोई जर्नी चल रहा है, कहीं से कहीं तक जा रहा है, टोटल जर्नी। तो उसमें वो उस जर्नी का 2/15 पार्ट जो है वो ट्रेन से कवर करता है। 9/20 पार्ट उसी जर्नी का वो बस से कवर करता है। और रिमेनिंग 10 किलोमीटर वो बाय फुट, मतलब बाय फुट मीन्स फॉर हिंदी मीडियम की बाय फुट मीन्स पैदल चल के कवर करता है। ठीक, तो कोई जर्नी है पर्सन की, मान लो x किलोमीटर की जर्नी है। ठीक, तो वो उसका 2/15 पार्ट जर्नी का 2/15 ऑफ x ये वो कवर करता है ट्रेन से, 9/20 करता है बस से, और 10 किलोमीटर करता है जो रिमेनिंग लास्ट का 10 किलोमीटर है बाय फुट। तो पूछा है फाइंड दिस टोटल जर्नी, मतलब वो जो x की वैल्यू है वो कितने किलोमीटर है। ठीक, अब देखो ट्रेन से करता है 2/15, बस से करता है 9/20, रिमेनिंग है 10 किलोमीटर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका 15 तो 2/15 है और 9/20 है बस से। 15 और 20 का एलसीएम ले लो। एलसीएम पता है आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो लोएस्ट नंबर जो दोनों से कट जाए। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, 23 जा 60, 15 4 जा 60, 60 एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम आ गया 60, तो मान लो टोटल जर्नी जो थी, ये एलसीएम लिया, एलसीएम दोनों का आपने लिया, आ गया 60। तो मान लो टोटल जर्नी थी 60 यूनिट्स की, 60 यूनिट्स। ठीक, ये जो एलसीएम आया, ठीक है ना, टोटल जर्नी हुई 60 यूनिट्स की। अब वो ट्रेन से कितनी कवर कर रहा है, ट्रेन से कवर कर रहा है 2/15 ऑफ टोटल जर्नी। हमने कितनी मानी, 60 यूनिट्स। तो 15 4 जा, तो 4 2 जा 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर रहा है। बस से कितनी कवर करेगा, 9/20 ऑफ टोटल जर्नी कितनी मानी, एलसीएम क्या था 60 यूनिट्स। तो 23, 9 3 जा 27, ये 27 यूनिट है। हमने मानी थी टोटल जर्नी, मान ली 15 20 का एलसीएम 60, तो टोटल डिस्टेंस 60 यूनिट्स हुई। तो ट्रेन से उसने कितनी कवर करी, 2/15 ऑफ 60, 8 यूनिट्स। बस से कितनी कवर करी,
9/20 into 60 दैट इज 9 3 27 यूनिट्स। तो कितनी यूनिट्स अभी तक वो कवर कर चुका है? 8 + 27 कितनी हो गई? 35 यूनिट्स उसने कवर कर ली। अब रिमेनिंग कितनी टोटल कितनी थी? 60 यूनिट्स की जर्नी थी, 35 उसने ट्रेन और बस से कर ली, तो माइनस कर दो, तो कितनी बची? 25 यूनिट्स। अब 25 यूनिट्स बची, 35 उसने ट्रेन प्लस बस से कर ली। अब लिखा है लेकिन रिमेनिंग वो किससे करेगा? फुट से। तो फुट से करेगा कितनी? 25 यूनिट्स। बट 25 यूनिट फुट से करेगा क्योंकि रिमेनिंग है, 60 - 35 करोगे तो 25 यूनिट। बट फुट से वो कर कितनी रहा है? क्वेश्चन में दिया है 10 किलोमीटर। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? फुट से करेगा 25 यूनिट, बट 25 यूनिट किसके बराबर दिया है? 10 किलोमीटर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 10/25। 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 2/5 यूनिट। तो ये आपका आ गया, जस्ट अ सेकेंड, यही देखो, यही किया है, कुछ और नहीं है। 1 यूनिट आ गया 10/25। अगर 25 यूनिट बाय फुट 25 यूनिट बचेगा रिमेनिंग, बट रिमेनिंग 10 किलोमीटर कवर करता है वो फुट से। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 10/25 कितना होता है? 2/5। तो टोटल जर्नी कितनी थी? 60 यूनिट्स हमने लेट करी थी। तो 2/5 इंटू 60, अगर 1 यूनिट 2/5 है तो 5 12, तो टोटल कितनी? 24। ये कितना आया? अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 10/25 तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10/25 इंटू 60, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो ठीक, ये आ जाएगी आपकी 24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। और हमसे यही पूछा था, 60 यूनिट की वैल्यू ही तो पूछी थी। टोटल जर्नी कितनी थी? 60 यूनिट। ये कितने किलोमीटर की थी? 24 किलोमीटर। इसमें से 10 किलोमीटर वो किससे कवर करता है? फुट से कवर करता है। ये तो दिया है क्वेश्चन में। अब बची कितनी? अगर टोटल 24 किलोमीटर है उसमें से 10 हटा दो तो 14 किलोमीटर वो किससे कवर करेगा? ट्रेन और बस मिला के। अब अगर आपसे सेपरेटली भी पूछा हो, यहां सिर्फ इतना पूछा था कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो हमने आंसर क्या निकाल दिया? 24 किलोमीटर। बट अगर ये भी पूछा होता कि ट्रेन से कितनी कवर करी, बस से कितनी कवर करी, क्योंकि फुट से तो 10 किलोमीटर करी, तो बची कितनी? इन दोनों से मिला के 14 करेगा, 14 + 10 तभी 24 आएगा। अब ट्रेन से कितने यूनिट करी थी? 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 10/25, मतलब 2/5। तो ट्रेन से कितनी करेगा? 2/5 इंटू 8 यूनिट मतलब 16/5। 3 यूनिट करी, 3 पॉइंट समथिंग करेगा, 3.2। और बस से कितनी करेगा? 27 इंटू 2/5। ठीक, निकाल लोगे ऐसे। और मिला के ट्रेन बस की दोनों की 14 यूनिट, फुट की 10 यूनिट, टोटल डिस्टेंस 24 यूनिट निकाल ली। ठीक, दिस इज द आंसर 24। अब देखो, अब आप, आई विल प्रिफर यू कि अगर किसी ने परसेंटेज रेशियो ये टॉपिक नहीं देखे हैं तो पहले इनको मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अपलोडेड है उससे देखो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज और रेशियो का बहुत यूज आएगा स्पीड डिस्टेंस में। इसीलिए आई प्रिफर कि उसी सीक्वेंस में लेक्चर देखो। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, मिक्सचर, फिर स्पीड डिस्टेंस। और बाकी यूट्यूब पे जितने हैं वो तो सब देखने ही है। नंबर सिस्टम भी कवर करा ही चुका है, बट यहां पे सिर्फ यूज परसेंटेज और रेशियो का बहुत आएगा। तो परसेंटेज रेशियो को आप स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू नॉट वॉच दिस, क्योंकि यहां पे आई विल यूज परसेंटेज एंड रेशियो मेथड। ठीक, अब देखो, फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा विल प्रोसीड स्लो, बट परसेंटेज के यार बेसिक कंसेप्ट सब यहाँ नहीं बताएंगे, सब आपको पता है। जिससे कंपेयर हो रहा है उसको डिनोमिनेटर वाले से कर लिखते हैं, ये सब आप प्लीज वॉच परसेंटेज और रेशियो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ बी इज 12.5% मोर देन ए। अब परसेंटेज से आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए 12.5%। अगर फ्रैक्शन में लिखो तो क्या होता है? 1/8, 12.5%, मतलब 12.5% इज इक्वल टू 1/8। ठीक, द स्पीड ऑफ बी इज 12.5% मोर देन ए। तो तुरंत इसको लिखोगे 12.5 मतलब 1/8 आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। मोर देन ए किससे कंपेयर हो रहा है? ए से। तो अगर ए की 8 है
तो बी की कितनी हो जाएगी, प्लस करोगे, मोर है तो प्लस करोगे, सब परसेंटेज में बताया था। 1/8 है, जिससे कंपेयर हो रहा है वो नीचे वाले की वैल्यू होती है, एक बार और बता दे रहे हैं। यहाँ किससे कंपेयर हो रहा है, बी इज मोर देन किससे, ए, तो ए हो जाएगा 8, और मोर है तो जितना ऊपर लिखा उसमें +1 कर दो, +1, अगर 2/8 होता तो ए 8 हो जाता, और बी कितना, 8 + 2 दैट इज 10, क्योंकि 2 है, बट यहाँ 12.5% कितना होता है, 1/8। तो अगर ए की स्पीड है 8 यूनिट्स, तो बी की कितनी हो जाएगी, +1 9 यूनिट्स। तो ए और बी के स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 8 है तो बी की 9 है, ये स्पीड का रेशियो है, ठीक, देखो 8:9, ठीक। अब देखो स्पीड ऑफ बी 12.5% मोर देन ए, मतलब अगर ए की 8 यूनिट है तो बी की 9 यूनिट है। दे वॉक 5 आवर एंड 4 आवर रिस्पेक्टिवली, मतलब बी चलता है 5 घंटे और ए चलता है 4 घंटे, दोनों का टाइम का रेशियो भी दिया है। स्पीड का रेशियो आपने निकाल लिया, टाइम का रेशियो दिया है, बी चलता है 5 घंटे, ए चलता है 4 घंटे, क्योंकि 5 घंटे पहले लिखा है 4 बाद में, बी इज रिटन फर्स्ट, और ए के लिए ये, बी के लिए ये तो समझी जाते होगे लैंग्वेज। इफ ए विल मूव 20 किलोमीटर मोर देन बी, अब स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो है, आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 8, 5, 40 किलोमीटर ये आ गया, 8 इंटू 5 और ये 9 इंटू 4 36, डिस्टेंस का रेशियो आ गया 40:36, 9 से काट दो, नहीं किससे काटोगे इसको, 4 से, 4 10 जा 40, 9 4 जा 36, 10:9 क्या आ गया, डिस्टेंस का रेशियो आ गया। बट ये कह रहा है इफ ए विल मूव, देखो आपको यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, ये बहुत शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, इसी से क्वेश्चन आगे के करेंगे, ये बेसिक्स है। इफ ए विल मूव 20 किलोमीटर मोर देन बी, इफ ए विल मूव 20 किलोमीटर मोर देन बी, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। अब ये कह रहा है दोनों की डिस्टेंस का रेशियो आपने निकाल लिया 10:9, ये है बी और ये है, नहीं सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये है ए इज टू बी, डिस्टेंस का रेशियो कितना है 10:9, कह रहा है डिफरेंस कितना यूनिट का है, 1 यूनिट, ए और बी में डिफरेंस डिस्टेंस का कितना है, 1 यूनिट, बट ये कह रहा है इफ ए विल मूव 20 किलोमीटर मोर देन बी, तो 1 यूनिट की वैल्यू, डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 किलोमीटर। तो पूछ रहा है बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 20 किलोमीटर, तो बी कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 9 यूनिट चल रहा है, और ए 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 20 दैट इज 180 किलोमीटर। ये देखो सब लिखा हुआ है, बाय बी 9 यूनिट, बाय ए 10 यूनिट, 10 200, ठीक, डिफरेंस देखो बीसी का आ रहा। अब ये एक बेसिक पार्ट था, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, अब इसको देखना, एक कंसेप्ट पहले समझा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसको समझना, ये क्वेश्चन के थ्रू ये कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे, ए 75 किलोमीटर जब चलता है, अभी ये कंसेप्ट बता रहे हैं, लैंग्वेज इसकी बता देंगे बाद में, अभी इसको समझो सिर्फ। ए 75 किलोमीटर, ए ने कोई जर्नी स्टार्ट करी, कोई ए पर्सन ने कहीं किसी पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करी, मान लो इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से 75 किलोमीटर वो पहुंच चला, तो टाइम कितने बजे पहुंचा, 11 बजे, ये नहीं पता है मैं कितने बजे स्टार्ट करी है, ठीक, एक कंसेप्ट समझा रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब इंटरलिंक कर देंगे, ठीक। ए ने किसी भी समय, हमें नहीं पता कितने बजे, एट व्हाट टाइम ही स्टार्टिंग द जर्नी, वी डोंट नो दैट, ए ने एट एनी पॉइंट टाइम पे एक जर्नी स्टार्ट करी, जस्ट अ सेकेंड, ए स्टार्टेड अ जर्नी एट एनी पॉइंट, किसी भी टाइम पे, उसने 75 किलोमीटर जब चला, तो 11 बजे वो 75 किलोमीटर चल चुका था, ठीक, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, समझो। अब दूसरी चीज एक और गिवन है, एक और गिवन, एक चीज ये है कि एक कोई जर्नी स्टार्ट किया 75 किलोमीटर, जब वो चला तो 11 बजे पहुंचा एक पॉइंट पे। फिर ये दिया है दूसरा,
जब वो जब वो 200 किलोमीटर चला, 200 किलोमीटर, 75 किलोमीटर वो पहुंचा 11 बजे, 200 किलोमीटर वो पहुंचा शाम को 4 बजे, ये गिवन है। 11 बजे 75 पहुंचा, ठीक, और पूरी जर्नी उसने कंप्लीट करी 6 PM पे। तो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी थी। ये 75 है, यहां से यहां तक 200 है, ये वाले किलोमीटर में नहीं पता है, 4 से 6 बजे तक। एक क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस निकालो, एक है एट व्हाट टाइम ही स्टार्टेड द जर्नी, किस समय उसने जर्नी स्टार्ट करी। और हम मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन होता है कि स्पीड कांस्टेंट है उसकी, ठीक, कि अगर वो 40 किलोमीटर से चल रहा है तो पूरी जर्नी उसने एक ही स्पीड से कवर करी। आप इसको देख लेना, खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस दिस कंसेप्ट, ठीक, इसी कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।